गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है, ईश्वर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर ईश्वर शब्द का साधारण अर्थ है नियंता, जो इस विश्व कल्पना का नियंत्रण करते हैं, वे हैं ईश्वर। दार्शनिक भाषा में ईश्वर शब्द का एक और अर्थ समझा जाता है। सब बंधनों से मुक्त पुरुष को दार्शनिक भाषा में ईश्वर कहा जाता है। छोटा मोटा दार्शनिक मतभेद चाहे हो, पर साधक की दृष्टि से ईश्वर सगुण ब्रह्म या भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं है। प्राणिधान शब्द का अर्थ है अच्छी तरह समझना या किसी को अपने आश्रय के रूप में अपनाना। इस तरह ईश्वर प्राणिधान का अर्थ हुआ ईश्वर भाव में अपने को स्थित करना, यानी ईश्वर को जीवन के एकमात्र आदर्श के रूप में ग्रहण करना। इसीलिए ईश्वर प्राणिधान पूरा भावश्रेयी है, पूर्णतः एक मानसिक चेष्टा है। इसमें गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाकर लोगों की भीड़ जमा करने का ये झाल मृदंग बजाकर भक्ति दिखाने का अवकाश ही नहीं है। तुम्हारे ईश्वर बधिर नहीं है, तुम अपने मन की भाषा उसे चिल्लाकर मत सुनाओ। ईश्वरीय भाव लेने के लिए पहले मन को जगत के प्रपंच से हटाना होगा, तब अपने शुद्र अहम भाव छोटे मैंपन से मन को हटाना होगा। अपने बाद बिंदुभूत मन के सामने उस विराट का भाव लेकर अपने संस्कार के अनुरूप मंत्र में उसका भाव लेना होगा। वे हैं सहज सत्ता, इसलिए केवल भाव में ही उन्हें पाया जा सकता है और कहीं नहीं। ऊंचे स्वर से पुकार करके उनकी दृष्टि अपनी ओर खींचने की चेष्टा करना एकदम बेकार है। श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा, भक्ति भीतर की चीजें हैं, चीख पुकार कर व्यक्त करने की चीज नहीं है। इसलिए वाचिक जप अर्थहीन है। आंतरिक भाव का आनंद जब मुख खोलकर व्यक्त करने की इच्छा जग जाती है, तब ब्रह्म संबंधी तथ्य सरल भाषा में श्लोकों या गान के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जहां अस्फुट स्वर से होठों में ही मंत्र उच्चारित होते हैं, वहां उपांशु जप कहा जाता है। यद्यपि ये जप वाचिक जप से अच्छा है, परंतु आदर्श जप कहलाने योग्य ईश्वर प्राणिधान में मानसिक जप ही श्रेष्ठ है। जिसका भाव मन लेता है, उस भाव का उच्चारण भी मन ही करेगा, मन ही उस भाव की बात सुनेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति।